जनता के जनादेश कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और देखिए, अब संथाल में राजनीति हो रही है, यानी कि पहले चरण के चुनाव के बाद अब जो राजनीति है वो संथाल में शिफ्ट कर गई है। संथाल की ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सके, इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, इंडी गठबंधन भी पीछे नहीं है, वो भी चुनाव प्रचार कर रही है। क्या इस बार की, चूंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मालिक जनता होती है, और ये क्या कह रहे हैं, सारठ से हैं आप, लेकिन पूरे स्टेट की अगर बात कर ले तो पिछले 5 साल कैसा रहा? मतलब देखने जाइए तो आज जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे वो क्या है अभी भी है, तो ठगने का काम किया हुआ को। अच्छा, बोला कि बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर नौकरी नहीं देंगे। जितना पढ़ा लिखा, इंटर, मैट्रिक, MA BA जो भी बैठा है बेरोजगार, उनको बोला कि सर नौकरी ना रुकिए ना, बोला नौकरी दीजिए, हमको सरकार बनाइए, हम सबको अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 से 7,000। किसी को नहीं मिला। पूरे झारखंड के जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं सबसे पूछ सकते हैं। चलिए, बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं मिली। आप क्या कहते हैं भैया? हेमंत सोरेन तो बोल रहे बहुत काम किए हैं। आज तक वो कुछ किया ही नहीं है, ठगने का काम किया। जो भी किया वो ठगने का काम किया। अब की बार बीजेपी सरकार मन्नत दीजिए, वो ना बीजेपी काम करेगी आपके काम करेगी नहीं, विश्वास है कि वो इतना काम करेगी। जो जनता का भरोसा इतना दिलाया है वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा सरकार भी आएगा तो वो नहीं कर सकता। ये तो जनता का विश्वास। सारठ की बात करते हैं, सारठ का बात करते हैं। चलिए, सारठ की बात कर रहे हैं हम पूरे स्टेट। हेमंत सोरेन जी जो आए हैं, युवाओं के बदौलत वो सत्ता में आए थे। युवाओं को उन्होंने ठगने का काम किया। बड़ा बड़ा सपना दिखाया कि 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और उन्होंने कुछ नहीं दिया। लास्ट में जो उत्पाद सिपाही की जो दौड़ हुई उसमें 20 युवाओं की जान गई। उससे युवाओं में रोष है। अब युवा चाहते हैं कि अब परिवर्तन आए, इस मुद्दे पे आए, रोजगार के मुद्दे पे आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए। और हेमंत सोरेन जी ने 58 महीना सरकार चलाया, लेकिन झारखंड के जनता को उन्होंने कुछ नहीं दिया। सिर्फ 2 महीना उन्होंने मैया सम्मान योजना दिया। पहले बिजली में उन्होंने गिरफ्तार करवाया। हमने युवाओं के मुद्दे पर आपसे राय ली है, और आपने कहा भी कि युवा जो हैं वो सबसे ज्यादा ठगा महसूस किए हैं। यानी कि लास्ट में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा भी निकली तो उसमें अब तक कुछ प्रक्रिया हुई नहीं, लेकिन 20 अभ्यर्थियों की मौत जरूर हो गई है। आप क्या कहते हैं, किसानों के लिए कितना अच्छा काम हो पाया या फिर नहीं हो पाया? किसान यदि मोटर चलाता था तो मोटर उठा के ले जाते थे और जेल में बंद कर देते थे। अच्छा। पटवन कर रहे थे तो बंद कर देते थे। इन्होंने तो रोजगार किसी को दिया नहीं। कोयला यदि चला रहा है साइकिल मोटरसाइकिल में, बालू ट्रैक्टर में चला रहा है तो अंदर करो। रोजगार इन्होंने दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ छीनने का काम किया, सबको ठगा। और चलिए, ठीक है। हमारे रणधीर भाई जो हैं वो नेवला नहीं, वो शेर हैं, और शेर का कोई अपना घर नहीं होता। शेर जहाँ खड़ा होता है उसका वही घर होता है। और इस बार रणधीर भाई हमारे बहुमत से जीतेंगे। जीतने जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि जनता नहीं, नेता से बात कर रहे हैं। चलिए, अब बात भ्रष्टाचार पर कर लेते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर क्या स्थिति है राज्य में? इनके राज्य में जब से ये CM बने, झारखंड में चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। बहुत बहनों लोगों की बलात्कार भी हुई, आपने देखा होगा, दुमका, शिकारीपाड़ा। और मैं बताता हूं कि सीता का स्वयंवर जिस तरह दशरथ ने कहा था कि मेरी बेटी का शादी उसके साथ होगा जो धनुष तोड़ेगा, इस बार सारठ विधानसभा में मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मैं पूरे झारखंड की जनता को बोलता हूँ, रणधीर सिंह एक ऐसे व्यक्ति है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है। संथाल के हम हैं, बूढ़ा बूढ़ी थान जहरतान बंदना मारंगपुर उनकी हम गुड़े कहीं मैं बाकी नहीं रहा। मैं जात का पंडित हूँ, ब्राह्मण। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। और देखिए, कई सारी बातें, ऐसा लगा ही नहीं कि आम जनता से बात हो रही है। इधर आइए आप, चलिए इधर, ठीक है। हाँ, चलिए, कितना काम हुआ है, और खास करके सारठ विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? देखिए, 100 बात का एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये तीर धनुष वाले हैं। ये तीर धनुष वाले हैं जो गरीब जनता का हाल क्या जाने, और कुआं का मेढक समुंदर का हाल क्या जाने। और जो हेमंत सोरेन खुद करे ठेकेदारी, अगर इन्हें कलम थमा दे तो दफ्तर का हाल क्या जाने, दफ्तर का हाल जाने।
ये यहाँ की जनता जनार्दन है और सारठ विधानसभा क्षेत्र में हम अभी उपस्थित हैं और ऐसे में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। सारठ विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे राज्य की क्या स्थिति है? 5 साल में कितना काम हुआ है? काम तो कम हुआ है। हेमंत सरकार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे सारठ विधानसभा में इतना काम है कि उसको गिनती नहीं है। और सबसे पहले हेमंत सोरेन जो किया है नवयुवक को, जो ग्रेजुएशन लेवल में जो सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, वो गरीब घर के बच्चे सब नहीं जा पाए, क्या कि 30-30 लाख 40-40 लाख में क्वेश्चन बेचा हो। तो हमारे पास तो है नहीं, तो 40 लाख रुपया जो हम अपने बच्चे के लिए क्वेश्चन खरीदेंगे, जिसके पिताजी डीसी हैं, एसपी हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, वही सब पैसा दे करके आज क्वेश्चन लेकर के जो सीजीएल का क्वेश्चन एग्जाम जो रिजल्ट रोका गया इसीलिए कि वो सब क्वेश्चन बेच दिया गया है। ये सबसे दुखी है हम लोग गरीब परिवार। चलिए, तो एक मिडिल क्लास जो है, मध्यम वर्गीय परिवार हो या निम्न वर्गीय परिवार हो, ये सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कितना कार्य हो पाया है, कौन से कार्य बाकी रह गए हैं, इस बार कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता वोट करने वाली है, ये जनता से ही हम जानते हैं। आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कितना काम हो पाया है, खास करके सारठ में इस बार क्या मुद्दा रहेगा? अब की बार यही रहेगा, रणधीर बाबू का हम लोगों को जिताना। क्यों क्यों क्यों? हम लोगों को विकास करता है। विकास करता जी। अच्छा, राज्य में क्या होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को सब गरीब मजदूर हैं, कहीं हम लोगों को कोई विकास नहीं है। सब पढ़े लिखे जितने लड़के हैं, सब पढ़ लिख करके सब अपना घोड़े का घास छिलते जा रहे हैं और हम लोग एकदम चुपचाप बैठे हैं। ये चाचा पूरा फॉर्म में है और भी लोगों से बात करते हैं। कुछ युवाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। सारठ विधानसभा क्षेत्र में इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, ज्वलंत मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का विकास। सारठ विधानसभा में जो विकास हुआ है, आज से 70 साल पहले से आज तक इस तरह विकास नहीं हुआ था, न कोई कर सकेगा। रणधीर सिंह जब से सारठ विधानसभा में एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं, तब से सारठ विधानसभा का पूरा भूगोल जो है बदल कर रख दिए हैं। सारठ विधानसभा में रणधीर सिंह 24 में 22 घंटा सारठ विधानसभा के लिए ही चिंता करते हैं। तो लग रहा है समर्थक ही हैं रणधीर सिंह के, और 24 में 22 घंटा आराम भी तो करते होंगे। आप बताइए, इधर काम हुआ है सारठ में? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। राज्य सरकार कैसा काम की है? राज्य सरकार को कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकार जो हेमंत सरकार को काम तो कुछ भी नहीं किया, स्टूडेंट के लिए कुछ भी काम नहीं किया। चलिए, सारठ विधानसभा क्षेत्र की जनता से ही हम जानेंगे। आप इधर युवा हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं? देखिए, आज का डेट में तो विधायक जो होता है, मतलब गरीब के लिए ही काम करता है। जैसे नवयुवक नेता खोजता है, जैसे बीजेपी का है रणधीर सिंह, गरीब का मसीहा है। अच्छा। तो उसी का इस बार पलड़ा भारी लग रहा है। अच्छा, मतलब चुनावी मैदान में उनका पलड़ा भारी है। चलिए, सारठ विधानसभा में भी चुनाव होना है। पूरे राज्य में किस प्रकार देख रहे हैं इस चुनाव को? इस बार क्या लगता है कि किन की जीत होगी? इस बार अभी तो बीजेपी, सारठ विधानसभा अभी रणधीर सिंह का पल्ला भारी है। राज्य में किसकी सरकार, क्या उम्मीद रखते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? अभी बीजेपी की सरकार उम्मीद लग रहा है। उम्मीद लग रहा है। हाँ। अच्छा, चलिए, इस बार उम्मीद लग रहा है और भी कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। सरकार काम की है आपके लिए? सरकार काम की है? नहीं है। नहीं काम की है? नहीं। अच्छा, चलिए, ठीक है। जनता जनार्दन है, अपने मताधिकार का प्रयोग तो करते हैं, सामूहिक रूप से डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं कि हमें अपना मताधिकार का प्रयोग कहाँ करना है, किन्हें अपना मत प्रदान करना है। और भी कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। इधर देखिएगा चाचा, सारठ विधानसभा की जनता है, आप किस रूप में देख रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र को? यहाँ देखिए, बीजेपी हमको देखना है सर। क्या है बीजेपी? क्या होगा? चाय की दुकान है जहाँ उपस्थित हैं और ऐसे में यहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं। थोड़ी चाय पर चर्चा भी होती है। इस बार कहाँ और कैसे अपना मताधिकार का प्रयोग करना है, किन मुद्दों को लेकर के मताधिकार का प्रयोग करना है, ये यहाँ पर चर्चा का विषय होता है।
यहाँ क्या लग रहा है, सारठ विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या मूड है? कांटे का टक्कर है। कांटे का कांटे का टक्कर है, मैंने कह नहीं सकता कि कौन मैंने जीतेगा। राज्य में क्या इस बार लग रहा है? राज्य में नहीं बोल सके, राज्य वाला नहीं बोल सके, नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ जो सारठ विधानसभा जो है सो कांटे का टक्कर है। आप अपना मत किन मुद्दों को लेकर के प्रदान करेंगे कि सारठ विधानसभा क्षेत्र में क्या काम होना है, क्या बाकी है? ऐसे तो विधायक काम किए हैं, विकास किए नहीं किए सो बात नहीं है, किए हैं। और ये भी हेमंत सरकार भी, वो भी मैंने जैसे बिजली बिल माफ, मैया सामान, मैया 5 साल पहले से कहाँ थे? हाँ नहीं तो अभी इलेक्शन के टाइम में वो दिए हैं, वही चर्चा अभी गाँव टोला मोहल्ला मैंने औरत सब मैंने कर रही है। हाँ, सब कर रही है। चलिए ठीक है, आगे भी हम सारठ विधानसभा क्षेत्र की जनता से जानेंगे कि वो क्या कहती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।